शिवपुरी से तो बहुत पहले है मेरा, मतलब जो मोड़ है ना, जैसे मैं अभी डिवाइन के सामने खड़ा हूँ। गूलर में जाना है। गूलर है ना, गूलर वाली गूलर घाटी जो है, बस वहीं से मतलब थोड़ा सा 1 किलोमीटर है बस मुश्किल से मान लो। ये लोकल ही हैं क्या, इधर ऋषिकेश के ही हैं? नहीं, अच्छा अच्छा। इसका तामझाम बाहर के लोग ही लेके आते हैं। हरमीत भाई कह रहे हैं कि सुबह से कुछ हेल्दी वेल्दी खाया नहीं है, पराठे वराठे ना मिले नहीं है, चीनी वाली चाय। क्या कह रहे थे बताना जरा। वीकनेस सी लग रही है बिना पराठों के ना। कह रहे वीकनेस आ रही है, पराठे नहीं खाए सुबह। हेल्दी आलू वाले पराठे खा लेंगे ना, फिर थोड़ा। लेंस निकालने के लिए बैग खोला, छिपकली हाथ में आ गया। वो छिपकली घूम तो रही है उधर जहाँ गिरगिट गिम्बल है। रखा हुआ था। गिरगिट था, रंग बदल रहा था। पत्थर के जैसा हो रखा था बिल्कुल वो। ऐसे ही रखना। पता नहीं कब ख़त्म होगा ये शूट, पर कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छे से शूट हो जाए, प्लान हो जाए पूरा। ब्लैक पेन तो ना थोड़ा घूम के मेरी तरफ, मेरी तरफ देख। अच्छा देखना भी है। तो है ना। ये आश्रम की बोट है। पहले गांव वाले से आने जाने के लिए यूज़ करते थे ना। जब ये ब्रिज नहीं था। हाँ, ये तभी बना ब्रिज, 5 साल ही हुए ना इसे, तभी 2015 में ओपन हुआ था ये। फर्स्ट लोकेशन हमने कंप्लीट कर ली, सेकंड लोकेशन देखेंगे लंच के बाद या इवनिंग में करेंगे। अभी तो इतने टायर्ड हो गए, अभी हिम्मत नहीं है किसी में भी। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। क्या है नीलगड्डू? नीलगड्डू, गड्डू नहीं, नीर गट्टू गड्डू गड्डू सबने कुछ और नाम चेंज कर रखा है। क्या है नीर गट्टू? गड्डू 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 डड्डू, डड्डू का राइमिंग गड्डू। सुबह से मैं कोई ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि शूट के लिए हम लेट हो गए थे, और सुबह बहुत ज़्यादा अर्ली स्टार्ट कर दिया था, सिर्फ 2-2 घंटे सारे सोए, तो सुबह टाइम ही नहीं मिला हमें शूट करने का। वैसे हमने बिहाइंड द सीन शूट करे थे, और अभी लंच करके हम नेक्स्ट लोकेशन पे आए। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और ये लास्ट लोकेशन ही है शायद, ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे, और कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे मसूरी के लिए। सुबह से हमने एक ड्रोन ऑपरेटर को भी यहाँ पे हायर किया हुआ है, ऋषिकेश के, वो लोकल ही हैं, और वो कह रहे हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, मैं ड्रोन बैग से निकालूंगा भी नहीं जब तक आपके पास रिटर्न परमिशन नहीं है। ये पीछे बैठे हैं भैया, तो ये मुझे कह रहे थे कि आप उड़ा लो, आप रिस्क ले लो, मैं खुद नहीं उड़ाऊंगा। तो मैं इसलिए नहीं हाथ लगा रहा क्योंकि 8-9 महीने से मैंने ड्रोन उड़ाया नहीं है, मेरी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। भाई ऐसी गलत काट दी। क्यों? ऐसे घुमानी थी ना, ऐसे। 30 मिनट बचे हैं बस लाइट अंधेरा होने में, जल्दी से पहुंच जाए ना फटाफट, वरना छूटेगा नहीं शूट। तो हमारी वाटरफॉल वाली लोकेशन भी डन हो गई है, और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। आधे घंटे की लाइट बची है, और जो लोकेशन पे जा रहे हैं वो भी आधा घंटा दूर है। तो एक गाड़ी हमारे आगे भगा रहे हैं, और हम भी गाड़ी भगा रहे हैं। सीट बेल्ट मैं पहन लेता हूँ। सुन भाई कैमरा तो जल्दी यार, लाइट जा रही है। आप ये लेंस की कैप खोलो, ये छोड़ो। बैग खुला हुआ है मेरा ना, ध्यान रखना। आराम से केयरफुल। तो हम भाग भाग के अपनी लास्ट लोकेशन पे पहुंच गए, और प्री वेडिंग पे इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि ब्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिलता, ब्लॉग वाला कैमरा निकालने का टाइम ही नहीं मिलता। और अब सिर्फ 5-6-7 मिनट की मुश्किल से लाइट बची है, तो जितना हो रहा है, मेरा तो हो गया वीडियो का जितना कंटेंट होना था। पीछे हरमीत पाजी थोड़ी सी पिक्चर्स ले रहे हैं, उनके पास फ्लैश है, मेरे पास कोई लाइट नहीं है। कल सुबह हमारा 1-1.5 घंटे का मसूरी में शूट है, और उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे अपनी किसी लोकेशन पे, मतलब देखेंगे कोई। अभी तक हमारा कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में पासिस का इतना ज़्यादा इशू है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। हर चेक पॉइंट पे आपको पास ज़रूरी है, जो आपका ई पास है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें मसूरी का फिर से एक बार ई पास बनाना पड़ेगा,
तो देखते हैं बनता है या नहीं बनता, क्योंकि हम चारों की आईडीज़ यूज़ हो चुकी हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मसूरी तो जाना ही है, शूट करने तो जाना ही है। उसके अलावा अगर पहुंच गए सही सलामत तो फिर हम 2-3 दिन वहाँ पे सोच रहे हैं कि स्टे करेंगे। सो वी फाइनली रीच्ड आवर होटल एट देहरादून। ऋषिकेश से 1 घंटे की ड्राइव थी और बड़ी मुश्किलों से हमें अपना होटल मिल गया है। और कल हम कंटिन्यू करेंगे अपना शूट मसूरी से, जो देहरादून से और 1-1.5 घंटे की ड्राइव है। सुबह 4:30 बजे उठना है और 5 बजे हमने होटल से निकल जाना है। आज के दिन में मैं व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। 2 कैमरे मेरे को, क्योंकि एक शूट के लिए भी कैमरा उठाना पड़ता है, एक व्लॉग वाला कैमरा भी उठाना पड़ता है, गिम्बल भी होता है, कैमरा बैग भी होता है। मतलब रिकॉर्ड तो बहुत करा है, बिहाइंड द सीन तो हमने बहुत रिकॉर्ड करा है। जो वरुण भाई हैं मेरे साथ, वो मतलब पूरा मेरा व्लॉग वाला कैमरा लेके पूरा टाइम उन्होंने रिकॉर्ड करा है जो बिहाइंड द सीन था। इस वीडियो में ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया, तो कल मैं सोच रहा हूँ कि इसको और एक दिन कंटिन्यू कर ले। मतलब सुबह सिर्फ 1-1.5 घंटे का शूट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद फिर हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं, 2 या 3 दिन देखा जाएगा, डिपेंड करता है। अब हम जॉर्ज एवरेस्ट ऊपर जा रहे हैं और पहाड़ों पे आने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हमें कि ना हमने कोई जैकेट उठाई ना किसी ने कुछ हटाया। सिर्फ हम में से एक हरमीत समझदार था जो थोड़ी जैकेट्स ले आया। मैंने अभी हरमीत की जैकेट पहनी हुई है, कोई उससे शर्ट ले रहा है, कोई उससे हुडी ले रहा है। वॉर्डरोब है वो आज का। तो मैं ना यहाँ पे आया था 2014 या 2015 में आया था। तब ये पूरा जो अब ट्रैक वाला रास्ता है, पहले कच्ची रोड होती थी और यहाँ पे कार्स और बाइक्स अलाउड होती थी ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए। अब ये पूरा इतना बड़ा ट्रैक इन्होंने बंद कर दिया नीचे कि गाड़ियाँ, आप कोई भी व्हीकल ऊपर नहीं लेके जा सकते। और नीचे उन्होंने बोला था सिर्फ 5-7 मिनट का ट्रैक है, 20 मिनट तो हो गए हमें चढ़ते हुए। पीछे कुछ बैकग्राउंड में नहीं आ रहा, हम शूट करना हमने स्टार्ट कर दिया था। इतनी ज़्यादा लाइट हो गई है, ओवर ब्राइट हो गया, सारा ओवर एक्सपोज हो गया और हेज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ नहीं आ रहा था बैकग्राउंड में। और हमारा जो ड्रोन वाला भाई है वो इतना महान है, उसको हमने बोला था कि जॉर्ज एवरेस्ट तक ही जाना है और वो ऊपर एक पहाड़ की चोटी में चढ़ गया और वहाँ से ड्रोन उड़ा उड़ा के यहाँ पे पूरी वैली में उसने शोर करा हुआ है। हमने ड्रोन ऑपरेटर को बोला था कि वहाँ पे पहुँचना है और वो पहुँच गया है वहाँ पे। वो अकेला खड़ा हुआ ही नज़र आ रहा है ऊपर। वो पता नहीं कौन सी एवरेस्ट पे चला गया, वो अकेला ही खड़ा हुआ है। हमारा जो ड्रोन वाला है वो इतना महान है भाई, हमने उसको फ़ोन करके बोला भी कि हम ऊपर आ रहे हैं और अभी हमने ट्रैक करना स्टार्ट ही करा है। वो नीचे आ गया, अब दोबारा से इतनी ऊपर ट्रैक करेगा। और सच में सुबह आए थे तो बहुत ठंड थी, घर से तो हम कुछ जैकेट वगैरह नहीं लेके आए। ये भी मैंने हरमीत पाजी की जैकेट पहनी हुई है और अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, इसको उतार भी नहीं सकते क्योंकि टैनिंग होगी, तो ये पहन के चढ़ूँगा अब मैं। बोला तो भैया ने कहा कि पीक में जाना है। जॉर्ज एवरेस्ट बोला था। हमने तो जॉर्ज एवरेस्ट बोला था, पीक किसने बोला था? जॉर्ज एवरेस्ट वो है कि ये। और चलो वहाँ पहुँच गए तो नीचे क्यों आए हो फिर भैया ने बोला कि उन्होंने कहा कि नीचे आ जाओ। पर वीडियो भी तो भेजी थी फिर। भाई तुमने फंसाया हमें, तुम्हें भगवान माफ़ नहीं करेगा। हाइट देख रहे हो? ये कैसे चढ़ेंगे भाई सीधा पहाड़? ये वरुण भाई मेरा बैग इन्होंने टांगा हुआ है और इस बैग का वेट है 14 से 15 किलो का बैग होगा। शाबाश, वेरी गुड। गई बोट। कहाँ फंसा दिया इसने यार। हाइकिंग और ट्रैकिंग हो रही है साथ साथ। ट्रैकिंग नहीं हो रही, ये तो हाइकिंग है। ये हाइक करने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, मगर अगर हमारे पास बैग ना होते ना तो और ज़्यादा मज़ा आता। क्यों बाजी? सही बात है भाई। तो ये नहीं पता है कि जो ये सर जॉर्ज एवरेस्ट जिनका यहाँ पे ये घर था, इज़ इट द सेम गाय जिन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट का नाम रखा था। लेकिन ये था कि ही वॉज एन आर्मी गाय और उन्हें यहाँ पे डेजिग्नेशन मिली थी और ही वॉज द ओनली वन स्टेइंग ओवर हियर। रास्ते में जाते हुए आपको वो खंडित घर भी दिख जाएगा, उनकी जगह से ही ये जगह प्रचलित है, बस यही है। वहाँ से आसान रास्ता था नीचे आने का, बट ये भाई सीधा सीधा यहाँ से फिसल के नीचे आए हैं दोनों। और ड्रोन, एक के हाथ में ड्रोन है और एक के हाथ में गिम्बल है।
जस्ट आफ्टर दिस ड्रोन शॉट जॉर्ज एवरेस्ट का वेदर अचानक बहुत ही ख़राब हो गया था और बारिश से बचने के लिए ना ही हमारे पास कोई शेड था और ना ही अपने कैमरा गेयर्स को बचाने के लिए वाटरप्रूफ बैग्स। और हमारे लिए जितना मुश्किल था उस पहाड़ पर चढ़ना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था 15 किलो के कैमरा बैग को पीठ पे टांग कर नीचे आना। तो यहीं पे ख़त्म होता है ये शूट और ये व्लॉग। अब चलते हैं मसूरी लवली ऑमलेट वाले की तलाश में।